मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का, विशेषकर आगरा मसीह मंडली में का, प्रभु में हमारे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि महीने के पहले ही दिन मैं प्रभु की सेवा में उपस्थित हो सकूं, हम पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर के वचन में जा सकें, और ये सुंदर समय जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हम परमेश्वर के भेदों को समझने में समर्थी हों, और न सिर्फ समझने में समर्थी हों बल्कि परमेश्वर के वचन को समझकर उस पर चलने वाले भी हो सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो पहला गीत है वो है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर, फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने मुझे बनाया है, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह को जिंदगी अब्दी ईमान में बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह मैं दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं, कीमती वादा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान, जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान, इम्तिहान में जब मैं होता, जब मैं होता हीरासान, बाप का कौल
मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब उम्मीद पर बादल छाते मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। मौत की वादी जब आवेगी, मैं न होऊंगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे, और हम गा रहे हैं गीत। इत्मीनान खुदा का मिसले दरिया है, सारी मुश्किलात पर गालिब होता है। कामिल है पर तो भी बढ़ता जाता है, रोज बरोज वो गहरा होता जाता है। कुर्वत यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। उसके हाथ के नीचे मिलती है पनाह, हमलों से शैतान के कामिल आरामगाह। कुल्फत और बेचैनी दिल से जाती है, और नजदीक घबराहट नहीं आती है। कुर्वत यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान। हर एक रंजो राहत ऊपर ही से है, चश्मा-ए मोहब्बत उसका मंबा है। आपको उससे सौंपे वो है मददगार, वो ही ईमानदार को देता है करार। कुर्वत यहोवा बख्शती है आराम, ईमानदार के दिल को कामिल इत्मीनान।
एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। एक भजन गाएंगे। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब, यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वादे को पूरा कर अब। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ, मानते गुना जब हम अपने,
दे बारिश यीशु आए रब, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंद तो टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है वो सिर्फ वचन ना हो, बल्कि हमारी आत्मा में घर कर जाए, हमारी आत्मा में बोया जाए, बढ़ाया जाए, और हम अपने जीवनों में उस वचन द्वारा लाभान्वित हों और दूसरे लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा के हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के इस हिस्से तक पहुंचाकर प्रभु ये प्रकट किया है कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। चाहते हैं प्रभु के सुंदर अवसर में आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हमारे सिरों पर ठहरा रहे, हमारी आत्माओं में ठहरा रहे। आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये वचन जब हम सुनते हैं तो विश्वास के साथ सुने और अपने जीवनों में उसे उतार कर प्रभु 60, 100, 70 गुना फैला कर बताने वाले हो कि हम परमेश्वर के इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 73वां अध्याय, पहले 20 पद और उसके बाद 27 और 28वां पद, जहां लिखा है, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे और मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो उन सब घमंडियों के विषय में डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल टूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों के नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं और उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और पृथ्वी पर बोलते फिरते हैं, तो भी उसकी प्रजा इधर उधर लौट आएगी और उनको भरे प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञात है? देखो ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, तब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम का न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिर आकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए और घबराते घबराते नाश हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनकी छाया सा समझकर उन्हें तुझ जानेगा। अंतिम 2 पद 27वें 28वें पद में लिखा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, और जो तेरे विरुद्ध वे विचार करता है तू उसका विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान जाना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, प्रभु कोई वचन मुझे दें जिससे कि मैं आज बोल सकूं। मैं इग्नू में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूं और इग्नू के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। लगभग 5:30 तक इग्नू के एग्जामिनेशन चले और सुबह जब मैंने अपने समय को चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं 7 बजे नहीं बोल रहा हूं, मैं 6 बजे बोल रहा हूं। एक चुनौती थी। मैं भागता दौड़ता 5:45 तक घर पहुंचा और
प्रभु को यह भाया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भजन 73 में भजनकार लिखता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यहाँ इज़राइल कोई कम्युनिटी नहीं है, यहाँ इज़राइल कोई जाति नहीं है। यहाँ पर वो लिखता है इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आज अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आप परमेश्वर की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भला है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती मन में तो असाध्य रोग लगा है और मन अभिलाषाओं और लालसाओं में फंसकर अपराध या पाप करता है। लेकिन अगर हम शुद्ध मन वाले हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भला है। और ये क्वालिटी है जो कि हर मसीह में होनी चाहिए। परमेश्वर यानी मसीह अर्थात शुद्ध मन वाले जो परमेश्वर को देखेंगे। अगर हम सर्मन ऑन द माउंट की बात करते हैं, पहाड़ी पर के उपदेशों की बात करते हैं, धन्य वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप इस चीज को अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आप परमेश्वर के कलाम को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पढ़िए और उसकी हर चीज का परिपालन करने का प्रयास कीजिए। हम मनुष्य हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आप पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में पाते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके लिए वर्ष बिल्कुल एप्ट या बिल्कुल सही ठहरेगी कि इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे। आज इस संसार में जहां शैतान चारों तरफ फैला हुआ है और बड़े आसानी से मनुष्यों के जीवन में घुस जाता है, उस समय में यदि आप मसीह हैं तो आपके लिए जीवन और जीवन यापन बहुत आसान नहीं होगा। शैतान तरह तरह की आजमाइशें आप कर छोड़ेगा जिससे कि आप परमेश्वर के रास्ते से फिर जाएं। और इसीलिए भजनकार लिखता है कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे और मेरे डग फिसलने पर ही थे। यहां पर जो शब्द आया है वो है फिसलने पर ही थे। फिसलने पर ही थे की बात जब आप करते हैं तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए फिसलने पर ही थे लेकिन फिसले नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। संकट में अच्छी सहज से मिलने वाला सहायक। और परमेश्वर जब आपको संभालता है तो शैतान की कोई ताकत नहीं कि वो आपको गिरा दे। इसलिए उसने लिखा कि मेरे डग फिसलने पर ही थे लेकिन फिसले नहीं। आगे लिखता है, क्योंकि मैं जब दुष्टों का कुशल देखता था तो उन घमंडियों के विषय में डाहा करता था। ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है। आज हर मनुष्य के जीवन में ये एक डायलेमा है, एक बहुत असमंजस की स्थिति है और उस भजनकार ने स्थिति को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था और घमंडियों के विषय में डाह करता था। हम में से बहुत सारे लोग हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं जो लगातार पाप में लिप्त रहते हैं, तरह तरह के गलत काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल दिखाई देते हैं। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा सफल दिखाई देते हैं। सफल होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, आगे उस बात पे जिक्र करेंगे, लेकिन वो सफल दिखाई तो देते हैं। और उनका सफल दिखाई देना एक मसीह के जीवन में कई बार ठोकर का कारण होता है और यही चीज भजनकार आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है। और वो कहता है कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था और उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। वास्तव में कई बार हमें डाह होती है, कई बार हमें बड़ा असमंजस होता है कि भाई इतना सब करते हुए भी ये सब कुछ इतने सुरक्षित कैसे हैं, इतने धनवान कैसे हैं, ये सब क्या है क्या नहीं है। कई बार हम अपने विश्वास से फिरने की स्थिति में आ जाते हैं जब हम उनकी ओर देखते हैं। शैतान तो चाहता ही है कि हम अपने विश्वास से फिर जाएं। और इसीलिए भजनकार ने लिखा कि मैं घमंडियों के विषय में डाह करता था क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती है और उनका बल अटूट रहता है। उनके पास सुख सुविधा के सारे संसाधन है, उनका बल अटूट है और किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको दिखाई नहीं देती। और ये एक शारीरिक व्यक्ति के लिए ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं जिससे कि उसका ठोकर लगना लाजमी है। मैंने कहा शारीरिक व्यक्ति,
मैंने कहा शारीरिक व्यक्ति, क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो शरीर के अनुसार जीते भी हैं, और शरीर के अनुसार जब हम जीते हैं तब जाहिर सी बात है ये सोच हमारी भी होगी कि हम उनको देखकर डाह करें। और वो कहता है कि उनको दूसरे मनुष्यों की न ही कष्ट नहीं होता और न ही मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति पड़ती है। विपत्ति जब पड़ती है तो मसीह लोग परेशान हो जाते हैं। और बाइबल में एक बड़ा अच्छा शब्द है, एक बड़ी अच्छी आयत है। जब भी हम पर कोई विपत्ति पड़ती है तो अपने विश्वास को बढ़ाइए, घुटनों पे जाके प्रार्थना कीजिए, और बाइबल में लिखा है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसी के विश्वास ने चंगा नहीं किया, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। नए नियम में तो ये शब्द कई बार, ये वाक्यांश कई बार आया है। इसलिए ये चीज को ध्यान रखिएगा कि वो जो धनी लोग या दुष्ट लोग जब हम देखते हैं तो हम उनको तोलते हैं अपने जीवन के साथ, तो हम देखते हैं कि हमारी स्थिति तो बहुत ही खराब है, कि उनको मनुष्य के ना ही कष्ट भी नहीं होता, ना उन पर कोई विपत्ति पड़ती, वो बड़ा हंसी खुशी खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसी चीज़ों को या ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो यीशु मसीह को याद कीजिएगा। 40 दिन निराहार रहने के बाद शैतान ने उसकी भी परीक्षा ली और उसको संसार के सारे विभव दिखाकर कहा कि यदि तू एक बार मेरे सामने झुक जाए तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज यदि आप शैतान को सिजदा कर रहे हैं तो संसार के सारे विभव आपके पास हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इस अनुसार आपको ये समझ में आना चाहिए। बाइबल कहती है कि यदि तू समस्त संसार को जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ। यह बाइबल आपको कहती है कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही असंभव है जितना ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। शैतान वक्ती तौर पर हमारे ऊपर बहुत सी विपत्तियां डालता तो है, भजनकार लिखता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर हर बार उसे उठाकर ला जाता है। राजा भाई वज्राचार्य साहब मुझे लिख रहे हैं कि मैं पाप, श्राप और कर्ज के बंधन से छुटकारा चाहता हूं। मैं आपसे भाई सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे ही, लेकिन आप बड़े विश्वास से स्वयं के लिए प्रार्थना कीजिए, टूट कर प्रार्थना कीजिए, और टूट कर प्रार्थना करने के साथ साथ आपको इस विश्वास के साथ चलना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको अवश्य देगा। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास अगर बढ़ेगा तो आप इन सारी चीजों से छुटकारा पाओगे। मुश्किल नहीं है, असंभव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने विश्वास को बढ़ाइए और अपने विश्वास को बढ़ाकर देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। आगे लिखता है, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। आज आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हो तो आप देखते हो कि बड़े अहंकार से वो नए नए तरीके का फैशन करते हैं, और उनके उपद्रव, उनका ओढ़ना उपद्रव का मतलब ये है कि उस फैशन को हम क्या करते हैं, उस फैशन को हम धीरे धीरे क्या करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, कितने का हो, क्या हो, कैसा हो, लेकिन हमारा पूरा ध्यान होता है कि जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करते हैं। एक मसीह के लिए ये सर्वथा अनुचित है कि हम शारीरिक रीति से जिएं और परमेश्वर की ओर ना देखें। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की ओर है या जो परमेश्वर के साथ है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो तो इन सब चीजों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। आगे लिखता है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनकी मन की भावनाएं उमड़ती हैं। आप धनवान व्यक्तियों को एक अलग ही चाम में पाते हो, एक अलग चमक में पाते हो, एक बहुत अच्छा उनका गेटअप होता है, बहुत अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, और ये हमारे लिए एक डाह का कारण हो जाता है। लेकिन कब? जब हम शारीरिक रूप से परमेश्वर के साथ नहीं हो तब। वरना बाइबल में लिखा है कि मैं जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है,
मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है मसीहों के सामने भी कि वो जब चीज़ों को या लोगों को, धनवान लोगों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम व्यर्थ ही परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। लेकिन आगे लिखा है उसने, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता और अंधेर की बात बोलते हैं। भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। किसका ठट्ठा करते हो? परमेश्वर का। क्योंकि धन इस कदर ज्यादा हो चुका होता है कि वो परमेश्वर को ठट्ठा करते हैं, और ठट्ठा करने के बाद परमेश्वर की हैसियत उनके सामने कुछ नहीं है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो आज ये पाइएगा कि परमेश्वर ने इसी ठट्ठा करने की स्थिति में कोविड को जब दुनिया में भेजा तो एक छोटे से वायरस ने हमें याद दिला दिया परमेश्वर के अस्तित्व को। हमें से बहुत सारे लोगों ने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर की आशीषों को मांगा और चाहा कि हम परमेश्वर से इन चीजों से छूट जाएं। और आप अगर कोविड के दंश को देखेंगे तो आप ये पाइएगा कि पश्चिमी देशों में जहां मसीहत बहुत पुरानी है वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लोग धनवान हो गए थे और परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ लिखा है वो ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता और अंधेर की बातें बोलते हैं। मेरे सामने एक वीडियो आया कोविड से पहले, और कोविड से पहले उस वीडियो ने जो बताने का प्रयास किया मुझे वो ये कि जो नौजवान हैं खासतौर से यूएसए और ब्रिटेन में, वो आज पूछ रहे हैं पादरियों से, लोगों से, इज देयर एनी गॉड? क्या कोई परमेश्वर है? और ये परमेश्वर के अस्तित्व में वो प्रश्न था जिसमें बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। और धीरे धीरे जब कोविड का असर दिखा तो आप देखेंगे इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। और यहां लिखता है कि वो डींग मारते हैं, मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर है ही या नहीं। आज लोग जब धनवान हो जाते हैं तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और वो डींग मारते हैं कि साहब आई एम अ डेमी गॉड, मैं परमेश्वर तुल्य हो गया हूं, सुख सुविधा के सारे संसाधन मेरे पास हैं, और वे पृथ्वी पर बोलते फिरते हैं। आज लोगों को आप देखेंगे कि कई लोग जो बहुत अमीर हो गए हैं, जिन्होंने शैतान के सामने सिर झुका दिया है, शैतान ने पूरी तरह से उनको जीवन में जकड़ लिया है, उनके मुंह से परमेश्वर तो निकलता है लेकिन वो सेवा शैतान की करते हैं। आज आपको ये चीज समझनी है, बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अगर आप शारीरिक दशा में रहोगे तो आप इन धनवानों का होना आपके लिए जीवन में डाह का कारण है। लेकिन अगर आप जीवन में परमेश्वर के साथ रहोगे, एक आत्मिक जीवन जियोगे, तो ये चीजें आपके लिए मैटर या महत्व नहीं रखेंगी। लिखा है तो भी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। इतना सब होने पर भी जो आत्मिक लोग हैं वो क्या होगा? वो परमेश्वर के साथ ही बने रहेंगे और परमेश्वर उन्हें जीवन का जल देगा, भरे हुए सोतों में से जल मिलेगा। ये चीज आपको और मुझे समझनी है। ये चीज आपको और मुझे समझनी है कि हम किस तरह से अपने जीवन में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या परमेश्वर हमें जीवन में देना चाहता है। और इसीलिए आध्यात्मिक बने रहिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड एंड द होली स्पिरिट। क्या लिखा है आगे? वो भजनकार चलता है तो क्या कहता है? वे फिर कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। मैं जो बात आपसे कह रहा था उसकी तस्दीक यहाँ हो रही है। एक वीडियो आया था, उस वीडियो में नौजवान कह रहे थे ब्रिटेन के, इज देयर एनी गॉड? परम प्रधान कैसे जानता है?
एक स्टेज है कि जब तक परमेश्वर आपकी सहेगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा। और वो क्रोध भड़का और एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को बंद करके रख दिया। कैसे जानता परमेश्वर? और ऐसा नहीं कि गरीब लोग मरे, गरीब लोगों की तो परमेश्वर ने रक्षा की, उनको तरह तरह की खाने के साधन मुहैया कराए, उनको जीवित रखा। लेकिन अमीर लोग बहुत बड़ी तादाद में मरे, जिनके पास सुख सुविधा के सारे संसाधन थे, जिनके पास एक बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी थी, परमेश्वर ने उन सबको शून्य कर दिया। और वो कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है, ईश्वर कैसे जानता है। और ईश्वर कैसे जानता है? ईश्वर सब कुछ जानता है। क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? और जब परम प्रधान को कुछ ज्ञान है, ये लोग कहते हैं, तो वास्तव में आप डिफाई करते हैं परमेश्वर को। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे विषय में या पवित्र आत्मा के विषय में कहोगे तो वो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। भजनकार लिखता है, देखो वे तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। दुष्ट लोग सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। कौन सी धन संपत्ति? जिसे चोर चुरा सकते हैं, कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। क्या कहता है परमेश्वर आपको? अपने लिए धन वहां जमा करो जहां ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। अंत समय में उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होगा। आज हम में से बहुत लोग दिखावे के जीवन को जी रहे हैं, और दिखावे को जीवन को जीते हुए हम इस बात को बहुत कोशिश के साथ अपने जीवन में दिखाते हैं। तरह तरह के शैतान के मीडिया में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और ये बताने के लिए कि हम कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं उसका फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फोटोग्राफ डालते हैं। बाइबल क्या कहती है ऐसे लोगों के विषय? बाइबल कहती है कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। जब तुम प्रतिफल पा ही चुके तो फिर परमेश्वर से प्रतिफल की क्या आवश्यकता तुम्हें? क्या है परमेश्वर का प्रतिफल तुम्हें जो मिलने वाला है? और ये लिखता है कि वो सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। वो धन संपत्ति जिसके लिए जिसका उनके मरने के बाद क्या होता है? लोग फंदा लगाकर लूटते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कोविड की वजह से मृत्यु हो गई और उनके रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति को लूट लिया, धन संपत्ति जोड़ी। लेकिन बाइबल कहती है नए नियम में, जो धन संपत्ति तू जोड़ता है वो किसकी होगी? लोग तेरी धन संपत्ति के लिए क्या करेंगे? फंदा लगाएंगे। लेकिन हम सोच नहीं पाते। हमारे लिए धन संपत्ति एक बहुत बड़ी चीज है। हम उसे हर तरह से प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना सुख हम अपने परिवार को दे सकें उतना कम है। लेकिन शायद सुख की परिभाषा हमारे लिए वो संसाधन है जिन्हें पाकर हम खुशी अनुभव करें। लेकिन वास्तव में ये संसाधन 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की खुशी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की खुशी वो कभी नहीं दे सकते। अनंत जीवन या अनंत खुशी अगर आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना ही पड़ेगा। आगे लिखता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है। अब ये एक बहुत ही बेसिक परेशानी है। जब हम ऐसे लोगों को देख लेते हैं, ऐसे लोगों का आंकलन कर लेते हैं, तो हमारे मन में जो पहली बात आती है वही भजनकार ने लिखी है कि मैंने व्यर्थ ही अपने हाथों को शुद्ध किया भाई, है ना, और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया। मैं तो जिंदगी भर परमेश्वर के पीछे चलता रहा, लेकिन मुझे क्या मिला? और ये जब दिमाग में आपके विचार आते हैं तो भजनकार कहता है कि ये बड़ा लाजमी सा थॉट है कि जब ऐसा हो और आप धनवान लोगों को देखें तो इस चीज को लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि हम कई बार मानसिक अवसाद में या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मैंने तो अपने हाथ बेकार शुद्ध किए, मैं बेकार परमेश्वर की ओर मुड़ा, इससे अच्छा तो मैं पहले ही रहता, बहुत सारी चीज़ें मिलती। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? हमारी स्थिति कौम इस्राएल, बनी इस्राएल जैसी हो जाती है जो मिस्र में बंधुआई में थे।
एक स्टेज के बाद वो उस बंधुआई को एंजॉय कर रहे थे कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें खाने को तो मिल रहा बहुत बढ़िया, रहने को भी हमारे पास ठीक ठाक ही है। हम उन बंधनों को एंजॉय करने लगते हैं जो शैतान हमारे ऊपर डालता है। आज ये चीज समझने वाली है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में आए तो हम परमेश्वर की ओर देखें, वरना शैतान ये वो जगह है या ये वो चीज है जिसमें शैतान हमें टर्निंग पॉइंट पे ले जाकर वापस अपनी ओर मोड़ सकता है। जब हम इस स्थिति पर आते हैं कि निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, जब हम इस स्थिति में चले आते हैं तो बड़ा आसान है एक मनुष्य के लिए शैतान की तरफ मुड़ना। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप शारीरिक रीति से जीवन जी रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा एक मसीह जीवन को धनवान के जीवन के साथ मिलाकर देखना, और उसमें आप पाओगे कि आप हमेशा उनसे कई गुना पीछे हो। अब लिखता है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं, प्रति बोर मेरी ताड़ना होती है। कौन ताड़ना करता है? कौन मारता है? परमेश्वर आपको मारकर अपनी ओर फेरता है। बाइबल में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में फलती है उसका पिता, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। छांटने का मतलब ताड़ना देना और मारना। छांटना आसान नहीं होता। किसी चीज को जब आप छांटते हो तो उसको काटते हो, उसको दुख देते हो, उसको ताड़ना देते हो। लेकिन उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति और वफादार, ईमानदार, शुद्ध रहें। लेकिन ऐसा आम व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। ऐसा उन लोगों के जीवन में हो सकता है जो परमेश्वर के साथ खड़े हैं, जो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। मैंने कल भी आपसे ये कहा था, क्योंकि कल भी मैं एक पेट पे बोल रहा था, कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि यदि आप परमेश्वर की ओर उम्मीद भरी, आशा भरी नजरों से देखते हैं तो आपका मुंह कभी काला नहीं होना पाएगा। लेकिन वो उम्मीद सच्ची होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। संदेह नहीं होना चाहिए उस उम्मीद में कि साहब पता नहीं होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे परमेश्वर। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपने परमेश्वर की ओर देखा, विश्वास से देखा, तो परमेश्वर जो मांगोगे, विश्वास से मांगोगे और सही चीज होगी तो परमेश्वर जरूर देगा। आगे लिखता है, यदि मैंने कहा होता तो मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा। अब परमेश्वर के लोगों के सामने असमंजस आ जाता है कि भाई मैं क्या करूं, शैतान की तरफ जाऊं, परमेश्वर की ओर बढ़ूं। तो वो परमेश्वर से क्या कह रहा है भजन का, तो मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अब भी तेरी तरफ हूं। पौलुस को याद कीजिएगा कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ कितनी क्रूरता का व्यवहार करता है। बिल्कुल वही बात आपको जीवन में यहां देखने को मिल रही है कि मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। अगर मैं धनवान होता तो, अगर मैं शैतान के साथ मिल गया होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। शैतान हमारे जीवन में आकर हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन जो जन परमेश्वर के होते हैं या जो आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो एक बार चिंतित तो होते हैं, एक बार परेशान तो होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से उन्हें उजियारा मिलता है, रास्ते के लिए रोशनी मिलती है और वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। आगे लिखता है, जब मैं सोचने लगा कि मैं इनको कैसे समझूं और ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समझ गया। अगर एक आम इंसान इसको समझने का प्रयास करे तो वाकई एक बड़ी कठिन समस्या है। ये धनवान भी है व्यक्ति, चर्बी से भरा हुआ उसकी आंखें भी हैं, एक सुंदर चेहरा भी है, एक शानदार घर में भी रहता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, और सब कुछ होने के बाद भी उस पर कोई दंड जैसी चीज दिखाई नहीं देती। एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही। और वो कहता है कि मेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ी समस्या थी, मैं कैसे समझूं इस चीज को। आज मेरे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इस चीज को कैसे समझें। क्या चीज समझ में आएगी हमें, या किस तरह से हमें समझ में आएगा कि हम इस स्थिति से कैसे अपने आप को दो चार करें। लिखा और आगे जाकर जो चीज लिखी है वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उनके परिणाम के विषय में ना सोचा,
जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं तो सारी समस्याओं का हल परमेश्वर के पास होता है। परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में परमेश्वर की ओर देखकर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। और वो कहता है कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा, जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में गया या प्रार्थना में गया, तब परमेश्वर ने उनके परिणाम के विषय में मुझे चेताया। क्या चेताया? अगली आयत कहती, निश्चित उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिराकर सत्यानाश कर देता है। अब कई लोगों को देखेंगे कि साहब बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत पैसे थे, बहुत गाड़ियां थी, लेकिन एक झटका आया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। निश्चित उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है। और ये एक बार नहीं कह रहा परमेश्वर, ये भजन संहिता 1:1 में भी है। जब मैं वहां से गुजरा वो था ही नहीं। आज हम बड़े खुश होते हैं किसी धनी व्यक्ति को देखकर। आज हम कहीं अपने मन में एक अवसाद की भावना लाते हैं, एक डिप्रेशन की भावना लाते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तेरे पीछे व्यर्थ चलता रहा, कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने आपको दिया वो चीज जो लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो मनुष्यों की समझ से परे है। वो शांति जो मनुष्य आपको और मुझे नहीं दे सकता, वो परमेश्वर देता है। और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को बढ़ा देगा, जिससे कि आप इन दुखों का, समस्याओं का सामना बड़ी कुशलता से करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल कहती है, यदि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। एक भाई ने अभी लिखा कि अपने परिवार में एक इकलौता विश्वासी, प्रभु ने आपको चुना है भाई। प्रभु ने आपको जीवन में चुनकर आगे बढ़ाया है। आपकी जो भी समस्या है, शारीरिक हो या आत्मिक हो, आप परमेश्वर के सामने बड़े गिड़गिड़ा कर रखें और देखें आपके लिए परमेश्वर करता है कि नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे कान बहरे नहीं होगा कि मैं सुन ना सकूं, और मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं दे ना सकूं। आज अपनी सारी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने जाइए, और बाइबल कहती है, देख मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? वो लिखा है, आहा वो क्षण भर में कैसे उचड़ गए, वो मिट गए और घबराते घबराते नाश हो गए। क्षण भर लगता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड परमेश्वर उन्हें नाश कर देता है। बाइबल में लिखा, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। हमें से अधिकांश लोग टेम्प्ट होकर विनाश की ओर जाते हैं। लालसा में फंसकर हम विनाश की ओर जाते हैं, और विनाश मृत्यु को उत्पन्न करता है, उसे जीवन नहीं मिलता। बाइबल कहती है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, मैं उसे अनंत जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। लेकिन धीरज आज के युग में रख पाना क्या आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। हमें तो सब कुछ तुरंत चाहिए। हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर दे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर नियत समय पर तुम्हें देगा। मैं जिस घर में बैठा हूं या जहां से प्रचार कर रहा हूं, 2003 में मैं अपने एक विद्यार्थी के साथ इस क्षेत्र से गुजरा। मैं घर ढूंढ रहा था, एक जमीन ढूंढ रहा था, और जैसे ही यहां से गुजरा, मेरे मन से आवाज आई कि ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा सुंदर क्षेत्र है, बड़ी खुली खुली सड़कें हैं, ये है वो है। परमेश्वर यहाँ अगर मुझे यहाँ मकान मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैं आपको शारीरिक भौतिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक की नहीं। मेरे साथ जो मेरा विद्यार्थी था बेचारा, वो मुझसे मुस्कुरा कर बोला कि सर, शास्त्रीपुरम में तो आप घर ले नहीं पा रहे, यहाँ इतनी बड़ी कॉलोनी में आप कहाँ रह पाओगे। लेकिन मन में एक फूक उठी
और ये हुक मैंने परमेश्वर के सामने लाकर रख दी। मैंने कहा प्रभु कभी जिंदगी में मौका है तो ऐसी जगह पर कर देना। यकीन जानिए हमारा परमेश्वर सुनता है। 2006 में जब मुझे जमीन मिली तो वही स्थान था जहां मेरे मन से ये आवाज आई थी। विश्वास से आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज को होते हुए देखो। वो जगह मुझे मिली जो या जिसकी कल्पना मैंने 2003 में परमेश्वर के साथ की थी। दी परमेश्वर। ये तो मैं आपको भौतिक बात बता रहा हूं। मेरे दोनों बच्चे जिनके बीच में 11 वर्ष का अंतर है, परमेश्वर ने दिया और दोनों बड़ी कठिनाई से उत्पन्न हुए। बड़े वाले बेटे का तो लग नहीं रहा था कि वो जीवित भी रहेगा, लेकिन जब वो 7 दिन जीवित रहा तो मैंने उसे वो नाम दिया साइमन, जिसका अर्थ है मती में यीशु मसीह को जिस व्यक्ति ने उठाया और कहा मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने गोद उठाया, उसका नाम शमौन था। मैंने तुरंत अपने बेटे का नाम साइमन रखा। दूसरा बेटा हुआ 11 साल के बाद, और 11 साल के बाद जब वो बेटा हुआ तो मेरे सामने ये समस्या थी कि नाम क्या रखूं। लोगों ने मुझे तरह तरह के नाम सुझाए, लेकिन मेरी नज़र में जो नाम सबसे ज़्यादा उचित था वो था जोशुआ, क्योंकि मूसा के बाद परमेश्वर ने कौम बनी इस्राएल को निर्दिष्ट स्थान में ले जाने के लिए जिस व्यक्ति को चुना था उसका नाम था यहोशू या जोशुआ, और मैंने नाम रखा जोशुआ, क्योंकि एक विजयी नाम है बाइबल के हिसाब से। कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए लिखा है कि क्षण भर में वो कैसे उजड़ गए, वे मिट गए और घबराते घबराते नाश हो गए। कोविड की बात देखें तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े राज परिवार के लोग भी मारे गए, जिनके पास सुख सुविधा संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो घबराते घबराते क्या हो गया, नाश हो गए, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ दिया था। और जब आप परमेश्वर को छोड़ देते तो परमेश्वर भी आपको उगल देता, और जब परमेश्वर आपको उगल देता तो फिर उससे भयानक स्थिति कोई हो नहीं सकती। आगे लिखा है जैसे जागने वाला सपन को तुझ जानता है, वैसे ही जब प्रभु तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। जैसे जागने वाला स्वप्न को तुझ जानता है। जब आप जग जाते हैं तो हम स्वप्न को क्या समझते हैं, ठीक है आया होगा। क्या फर्क पड़ता है स्वप्न के आने से? कुछ नहीं। यदि वो शैतान की ओर से स्वप्न है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर की ओर से है तो फिर बहुत फर्क पड़ सकता है। इसीलिए वो कहता है कि जैसे जागने वाला स्वप्न को तुझ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा, जब तू अपनी महिमा के साथ आएगा, तब क्या करेगा, तब उनको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। तू कहेगा क्या है यार, कुछ भी नहीं हो तुम। इस दुनिया की धन संपत्ति परमेश्वर के सामने मैले फटे चिथड़ों के समान है, फॉर श्योर, बाइबल में लिखा है। जिस पैसे के लिए हम इतना भागते हैं, इतना तंग होते हैं, सब उपदेशों में लिखा है तू परिश्रम कर करके थक जाता है और दुख भरी रोटी खाता है। मैं ये नहीं कह रहा परिश्रम ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन गलत दिशा में ना करें। परिश्रम करना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए, परिश्रम कीजिए, जो सही कार्य है वो जरूर कीजिए, लेकिन जो गलत काम है वो कभी मत कीजिए। शैतान बड़ी खुशी से हमें बड़े भरमाने वाली स्थिति में ले जाकर क्या करता है, हमसे गलत काम करवा देता है। हमें चंद पैसे मिल जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वही पैसा हमारे लिए क्या होता है, एक कोप बन जाता है। हमने जो अच्छा और सदाकत का पैसा या अच्छा पैसा कमाया होता वो भी चला जाता है। मसीहों के साथ तो ये अक्सर होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है जब वो गलत काम करते हैं। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि परमेश्वर के साथ अगर आपको रहना है तो किस तरह से रहिएगा, क्या करना है आपको। और वो कहता है कि जब तू जागेगा तो उनको छाया से समझकर तुझ जानेगा।
बाईं ओर वो वाले लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया। उसने कहा मैं जानता ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज बहुत से लोग मसीहत में आकर बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वो उसका पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। बाइबल कहती तो अपना प्रतिफल पा चुका, परमेश्वर तुझे कोई प्रतिफल नहीं देने वाला। आगे लिखता है 27वीं आयत में, जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश हो ही जाएंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तू उसका विनाश करता है। जो तुझसे दूर रहते हैं, आज ये बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है कि आपको परमेश्वर के समीप बने रहना है। क्योंकि जो परमेश्वर से दूर रहते हैं तो क्या होता है उनका, वो नाश हो जाते हैं, नाश कर देता परमेश्वर। आज आपको और मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर के गजब से अगर आपको बचना है तो परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर के समीप बने रहिए, परमेश्वर की आशीषों को उठाते रहिए, परमेश्वर को प्रतिदिन ओढ़िए अपने जीवन में और परमेश्वर को अपना शरण स्थान और परम प्रधान मानकर आगे बढ़िए। वरना लिखता है कि तुम नाश होने के लिए बने हो। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है तो उसका विनाश करता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं तो हम वास्तव में व्यभिचार करते हैं। तो क्या करते हैं? वो कहता है तेरा अपराध क्षमा नहीं होगा। अगर तू पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी बोलेगा तो तेरा अपराध क्षमा नहीं होगा। आज हमें पता ही नहीं होता कि हम कब और किस परिस्थिति में जाकर पवित्र आत्मा के खिलाफ भी बोल जाते हैं और परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं और वो क्रोध हमें विनाश की ओर ले जाता है। अंतिम आयत लिखिए, परंतु परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। जब आप परमेश्वर के समीप रहते हैं तो ये सारी चीजें आपको टेम्प्ट नहीं करती, ये सारी चीजें आपको प्रभावित नहीं करती। जैसे आप धनवान ऐसा, धनवान वैसा, आप परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न रहते हो। आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब उसके इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना पैसा है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ये करता, वो करता। परमेश्वर में खुश रहिए, आनंदित रहिए। बाइबल कहती है मैं चाहता हूं कि तुम आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रह के परमेश्वर से मांगते रहिए, प्रभु मेरी आवश्यकता है। अगर जायज होगी परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। मैंने आपको बताया एक छोटी सी बात, अपने जिस घर में मैं बैठा हूं उस घर को परमेश्वर ने मुझे दिया और ऐसे व्यक्ति के हाथ से दिया जिसने कहा कि साहब कोई ब्रोकर नहीं चाहिए मुझे, तुम उस पे घर बनाने वाले हो, मैं जमीन बेच रहा हूं, हम किसी ब्रोकर को 2-3 लाख रुपए क्यों दे। परमेश्वर ने रास्तों को इतना सीधा कर दिया कि चीजें हो गई। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर से मांगे तब। बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन हम मांगते ही कहाँ हैं, हम ढूंढते ही कहाँ हैं, हम खटखटाते ही नहीं परमेश्वर के द्वार और इसीलिए हम दुखी भी हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों को देखकर अपने जीवन में अवसाद या डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। लिखा है परंतु प्रभु के समीप रहना मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है। देखिए, प्रभु को अपना शरण स्थान अगर आपने माना है तो कहकर मत मानिए, मन से मानिए। मैंने कल भी ये कहा, आज भी कह रहा हूं कि मेरी माँ ने मुझे एक सिखाया था, जिसकी बरसी 5 तारीख को आ रही है पहली। उसने मुझे सिखाया बचपन से कि जब तुम सुबह उठो तो परमेश्वर से कहो कि रात के लिए धन्यवाद प्रभु, सुबह हो गई है, लेकिन प्रभु सुबह में आप अपनी शरण में मुझे और मेरे परिवार को रखें, हर तकलीफ परेशानी से बचाएं और यदि तकलीफ आए भी तो उसको अपने ऊपर ले लें। बाइबल क्या कहती है? मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के जुए को पहन लो, उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है और जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये बहुत बड़ी आज्ञा है कि हम परमेश्वर के सभी कामों का वर्णन करें।
अगर हम परमेश्वर को चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे परमेश्वर के काम, तो परमेश्वर की मनादी, परमेश्वर का वर्णन बड़े खुले मन से, खुले दिल से करें। उसमें यह ना देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया। परमेश्वर बहुत कुछ देता है। मैं अपने दादा के विषय में कहकर बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरे दादा गैर मसीह परिवार से आके मसीह हुए, परमेश्वर के लिए उन्होंने काम किया। पंजाब में उन्होंने विलेज मिनिस्ट्री की, उसके बाद वो मेन लाइन चर्चेज में भी आए, UCNI के पास्टर थे। बहुत ज़्यादा उनके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन क्या दिया? उनके 8 बच्चों को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि सब अच्छे पदों पर पहुंचे। और 5वें स्थान पर मेरे पिताजी थे, जो कि भारतीय पुलिस सेवा में DIG के पद से रिटायर हुए। उससे पहले वो IMA में अधिकारी बने 1962 में, और 2000 में भारतीय पुलिस सेवा में DIG के पद से सेवानिवृत्त हुए। परमेश्वर से मांगो और देखो वो देता है कि नहीं देता। राजा भाई से मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि जीवन में अपनी सारी समस्याओं को घुटनों के बल परमेश्वर के सामने ले जाएं और कहें परमेश्वर से कि या प्रभु, मैं आ गया। तुझे ये देना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर आपके लिए करता है कि नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे, और ये वचन जो कि आपके पवित्र आत्मा ने दिया है प्रभु, इसको न सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि इसे जीवनों में उतार कर प्रभु वास्तव में हम आपके सच्चे सेवक बन सके, आपके राजदूत ठहर सकें और दिखा सकें कि प्रभु हम आपके हैं। विश्वास के साथ हम परमेश्वर की ओर देखें और सदा परमेश्वर की ओर देखकर चलते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। भाई राजा के लिए विशेष तौर पर मैं चाहता हूं प्रभु कि उन्होंने जब ये समस्याएं आपके दरबार में रखी हैं, आपके पवित्र आत्मा के सामने रखी हैं प्रभु, तो ये समस्याएं वास्तव में उनके जीवन से जाती रहें। अपने जीवन में अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखें, और अपने विश्वास को न सिर्फ बढ़ते हुए देखें बल्कि औरों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक हो सके। आने वाला समय हम में से हर एक के लिए उत्साहवर्धन का समय हो। हम जो भी सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतार कर परमेश्वर की सेवा में लगा दें। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।